हेलो, वेलकम टू एवर ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल और फिर बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, जहां पे हम बात करेंगे डीडीएल, डीएमएल एंड टीटीएल कमांड के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल, यानी कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो माई एसक्यूएल डेटाबेस यूजेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि जो हमारा माई एसक्यूएल डेटाबेस है यह स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल का इस्तेमाल करता है और इसी के ऊपर यह बेस्ड है। एसक्यूएल इज द सेट ऑफ कमांड व्हिच आर डीबीएमएस यूजेस, यानी एसक्यूएल जो है यह कई सारे कमांड का सेट है जिससे जितने भी हमारे आरडीबीएमएस एप्लीकेशन है वह सभी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जितने भी जैसे हमारा माई एसक्यूएल है ये भी हमारा आरडीबीएमएस ही है, एसक्यूएल सर्वर, एसक्यूएलाइट, एमएस एक्सेस, ये सभी हमारे आरडीबीएमएस है और ये सारे जो एप्लीकेशन है वो सभी एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और जितने भी कमांड के सेट हैं उन्हें ही यह यूज करते हैं। तो माई एसक्यूएल इज अमंग वन ऑफ देम। द एसक्यूएल allows you to create and operate on relational database। ये एसक्यूएल जो है यह अलाउ करता है कि हम तरह-तरह की जितनी हमारे रिलेशनल डेटाबेस हैं इन्हें हम वहां पे हम क्रिएट कर सकें, क्या कर सकें, तो डेटाबेस क्रिएट कर सकें और डेटाबेस के ऊपर तरह तरह के ऑपरेशन अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये हमारा माई एसक्यूएल है। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट, यानी कि हमारा जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है तो बहुत सारे यह तो अनगिनत है, लेकिन उनको तो हम बात नहीं करेंगे। उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कैटेगरी वाइज। तो कैटेगरी वाइज जब डिफाइन करेंगे तो तीन कैटेगरी में इनको डिफाइन किया गया है। ओके, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डीडीएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यानी कि डीएमएल कमांड और तीसरा है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड यानी कि टीटीएल। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे एसक्यूएल कमांड जो हम बदले दिखाएं ये सभी जितने हमारे एसक्यूएल तरह के कमांड प्रोवाइड करता है और इसे यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो सबसे पहले इनको एक समरी फॉर्म में बात कर लेते हैं। डीडीएल, सबसे पहले बात करेंगे डीडीएल यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और ये करता क्या है, इट यूज्ड टू डिफाइन और मॉडिफाई द टेबल स्ट्रक्चर, यानी कि डीडीएल कमांड वो कमांड के सेट की कैटेगरी है जहां पे हम नए टेबल बनाते हैं और उन्हें मॉडिफाई करने में का हम इस्तेमाल करते हैं। कि जो भी एसक्यूएल कमांड सेट है जिनका जो टेबल बनाने में और मॉडिफाई करने के में काम आते हैं वो सारे कमांड जो है डीडीएल कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं डीएमएल। डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि इट इज यूज्ड टू मैनेज एंड अपडेट द डेटा स्टोर्ड विद इन द टेबल, यानी कि डीएमएल वो कमांड सेट है जिनका इस्तेमाल हम हमारे टेबल में जो डेटा स्टोर है कि मेनली जो हमारे रिकॉर्ड जो हमारे टेबल में स्टोर है उनके ऊपर यह तरह के कमांड जो हमारे डिफाइन किए गए हैं एसक्यूएल में जो कि रिकॉर्ड के ऊपर काम करते हैं वो सारे हमारे डीएमएल कैटेगरी में आते हैं। फिर बात करते हैं टीटीएल, क्योंकि ऐसा होता है कि कई सारे कमांड्स हमें एक साथ अप्लाई करने होते हैं, तो वहां पे हम कई सारे कमांड्स को अलग अलग अप्लाई ना करके उनके साथ अप्लाई करते हैं, हम मैनेज करते हैं, ट्रांजेक्शन को मैनेज करते हैं। तो टीटीएल दैट यूज्ड टू मैनेज ट्रांजैक्शन ऑफ डिफरेंट कमांड्स ऑफ एसक्यूएल, यानी कि कई सारे कमांड सेट हैं एसक्यूएल के जिन्हें हम मैनेज करते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं टीटीएल कमांड। ओके, तो हम लोग एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे डीडीएल के बारे में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड के बारे में। ओके, डीडीएल इज ए set of SQL command used to create, update and delete the structure of database table, यानी कि DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड वो SQL कमांड के सेट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम जो डेटाबेस टेबल है उन्हें क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं एंड डिलीट करते हैं। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं हम। ये कुछ SQL कमांड्स हैं, क्रिएट टेबल, आल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, रीनेम टेबल, ये कुछ एसक्यूएल कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम डीडीएल कमांड कैटेगरी के अंदर करते हैं। ओके, अब सेकंड है हमारा डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि ये वो कमांड सेट है जिनका इस्तेमाल हम जो हमारे टेबल के अंदर रिकॉर्ड होते हैं उन्हें मैनेज करने के लिए करते हैं। तो ये डीएमएल इज ए सेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू मैनेज एंड वर्क विद द डेटा इनसाइड द टेबल। जो डेटा है
टेबल के भीतर, यानी कि हमारे रिकॉर्ड, उन्हें हम मैनेज करने के लिए और उन पर वर्क करने के लिए जो एसक्यूएल कमांड सेट का इस्तेमाल करते हैं वो आते हैं हमारे डीएमएल कमांड। ओके, वंस द टेबल स्ट्रक्चर इज बिल्ट यूजिंग डीडीएल कमांड, एक बार जब हम डीडीएल कमांड का इस्तेमाल करके टेबल बना लेते हैं उसके बाद से वी यूज द डीएमएल, उस तक हम डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीएमएल कमांड तभी वर्क करेंगे जब डीडीएल कमांड के जरिए हमारा टेबल बन चुका होगा। जैसे कि क्रिएट टेबल, इसके जरिए हम टेबल बनाते हैं, उसमें से इंसर्ट करने के लिए, टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट टेबल ऑप्शन। ओके, इंसर्ट इनटू जो हमारा एसक्यूएल क्वेरी है इसका इस्तेमाल करते हैं हम रिकॉर्ड को एंट्री करने के लिए। ये इंसर्ट इनटू कमांड क्या है, ये हमारा डीएमएल कमांड है। ओके, so we use the DML command to add, change or remove the role. DML affect the role यानी कि record, not the table structure itself. इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमारे जो DML कमांड होते हैं ये हमारे रिकॉर्ड पे वर्क करते हैं, न कि टेबल के स्ट्रक्चर पे। टेबल के स्ट्रक्चर पे वर्क करते हैं डीडीएल कमांड, और टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं उन पे वर्क करते हैं हमारे डीएमएल कमांड। जैसे कि एग्जांपल के बात कर रहे हैं तो इंसर्ट इनटू कमांड, अपडेट कमांड, डिलीट, सेलेक्ट, ये वो एसक्यूएल कमांड हैं जिनका इस्तेमाल करके हम टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है इन पे वर्क करते हैं और उन्हें हम मैनेज करते हैं। अब बात करेंगे टीसीएल कमांड, क्योंकि ऐसे होते हैं कि कई बार हमें बार बार कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम यहाँ पे बार बार कमांड को एग्जीक्यूट न करके उन्हें कमांड सेट में शेयर कर देते हैं और हम एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि बात करते हैं टीसीएल कमांड की, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लेंथ। तो टीसीएल कमांड, ट्रांजेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ टास्क दैट शुड बी ट्रीटेड एज वन सिंगल यूनिट। ट्रांजेक्शन इज ए ग्रुप ऑफ टास्क, यानी ट्रांजेक्शन कमांड वो कमांड होते हैं जो कई सारे टास्क के सेट होते हैं और इन्हें एक बार में हम एक ही बार में एग्जीक्यूट कर देते हैं। The transaction control command are used to manage and control the transaction। कि जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड होते हैं वो कमांड सेट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने कई सारे कमांड को एक साथ एक ही बार में मैनेज कर देते हैं और हम कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट और सेट ट्रांजेक्शन, इनको एक बार देख लेते हैं जल्दी से। कमिट, ये जो कमांड है हमारा, इट मेक्स ऑल द चेंजेस मेड बाय स्टेटमेंट। ये कि जो कमिट हमारा जो इसको कमांड है अंडर द टीसीएल कमांड, जिसका इस्तेमाल करते हैं ऑल द चेंजेस मेड बाय स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट हम बनाते हैं, जो भी चेंजिंग करते हैं वो सारे हमारे कमिट के अंदर वर्क करते हैं। फिर रोल बैक, ना ही बता रहा रोल की रोल बैक कर देगा, अंडू कर देगा। इट अंडूज ऑल चेंजेस सिंस द बिगिनिंग, शुरू से जो भी हमने बदलाव किए हैं उनको ये क्या करता है, अंडू करता है, रोल बैक करता है। और सेव पॉइंट, इट मार्क द चेक पॉइंट अप टू व्हिच ऑल अर्लियर स्टेटमेंट हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी कि हमने इनमें ढेर सारे कमांड सेट तैयार किए हैं, जहां हमारा कमांड सेट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है तो उतना वहां उस पोजीशन तक हम क्या करते हैं, सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करके वहां पे चेक पॉइंट लगा देते हैं कि अब यहाँ तक तो सही है, अब आगे जो भी आपको चेंजिंग करना होगा उसके हम आगे फिर हम वर्क करेंगे। तो जहां तक हमारे कमांड जो सक्सेसफुली वर्क कर चुके हैं वहां तक को लॉक करने के लिए हम सेव पॉइंट ऑप्शन का, सेव पॉइंट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेट ट्रांजैक्शन, इट एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज फॉर द करेंट ट्रांजैक्शन। जो क्या करता है सेट ट्रांजैक्शन, इसका इस्तेमाल करते हैं दैट करेंट ट्रांजैक्शन जो भी हो रहा है हमारे उसे एस्टैब्लिश करने का, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होती है वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक यू।